जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओं श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, महंतों को, गुरुजनों को और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। पतंजलि कहते हैं कि मन की 5 वृत्तियां हैं। पहला है प्रमाण, सम्यक ज्ञान। यदि सम्यक ज्ञान का यह केंद्र हमारे भीतर क्रियाशील होना चालू हो जाए, हम मनीषी हो जाएंगे, हम धार्मिक हो जाएंगे। अगर ये नहीं हुआ तो हम धार्मिक नहीं हो सकते। देखिए, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी के पूछा गया, क्या ईश्वर है? उन्होंने कहा है। उस व्यक्ति ने कहा तो इसे प्रमाणित करे। रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा कोई आवश्यकता नहीं, मैं जानता हूँ, मैंने अनुभूति की है, इसलिए मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए आवश्यकता है तो तुम खोजो। मेरे लिए कोई प्रमाणित नहीं कर सका और इसे तुम्हारे लिए कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है। तुम्हें खोजना पड़ेगा। मैंने पा लिया है, ईश्वर है। यह सही केंद्र की क्रियाशीलता है। लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण देव, ये हमारे क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध है, महावीर हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी शिवानंद जी महाराज जी, रमण महर्षि हैं, हमको लगता है बेतुक है, पता नहीं किन चीजों का दावा कर रहे हैं। आज सबको एक प्रमाण चाहिए, विज्ञान में चाहिए, किंतु न भूलो कि जहां आपका ये भौतिक विज्ञान पूरा होता है, जहाँ आध्यात्मिक विज्ञान है, उसकी प्रारंभ, ये सम्यक ज्ञान जो है ना, मन की पहली वृत्ति है। ध्यान इस वृत्ति तक लेकर के जाता है। जब हम ठीक से जान सकते हैं कि क्या सत्य है, हमें प्रमाण किसी को भी देने की आवश्यकता नहीं है। केवल तभी मन को हम छोड़ सकते हैं, उसके पहले मन को नहीं छोड़ सकते। जब प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं, तो फिर मन की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मन एक
तार्किक उपकरण है। देखिए, जब तक शरीर है मन की आवश्यकता है, ये सोच की भी आवश्यकता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हर क्षण चुनाव है, हर क्षण विकल्प है, चुनना तो पड़ेगा। प्रमाण का केंद्र कार्यशील हो जाए, सम्यक ज्ञान कार्य करता है। और वास्तविक संत वह है जो कभी चुनता नहीं और कभी बुरे या विरुद्ध विचारों के बारे में सोचता नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ बुरा दिखता ही नहीं है। गुरुदेव द्रोण ने दुर्योधन से कहा, अरे दुर्योधन जाओ, एक बड़ा अयोग्य व्यक्ति है, उसको ढूंढ के लाओ। ऐसा उन्होंने दुर्योधन को नहीं, सॉरी, ऐसे युधिष्ठिर को कहा, जाओ। युधिष्ठिर 3 दिन के बाद में आके बोले, महाराज जगत में कोई अयोग्य नहीं है, मिथ्या नहीं है, सभी अच्छे हैं। अब दुर्योधन से कहा, जाओ कोई एक अच्छा इंसान सोच लेके आओ। अरे जगत में कोई भी अच्छा नहीं है, सब टेढ़े मेढ़े। एक की वृत्ति है वह विपर्यायी है, दुर्योधन की वृत्ति, और युधिष्ठिर की वृत्ति है वो सम्यक ज्ञान है। देखिए, संतों का हृदय जो होता है ना, वो कैसा होता है, सूर्यमुखी के फूल के जैसा होता है। सूर्यमुखी का पुष्प जो है वो पूर्व में उसका मुंह होता है, जैसे सूर्य चढ़ेगा वो धीरे 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 उधर मुंह कर लेगा। उनकी संतों की वृत्ति कैसी भी अवस्था में सत्य प्रेरक ही होती है, सत्यान्वित ही होती है। वो केवल मूल्यांकन नहीं चाहते। उपनिषद भी कहते हैं मूल्यांकन मत करो, ये बुरा है, बुरा क्यों है? वो तो एक आप बात जानते हैं, नारायण, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। हाँ, फिर देखा मेरे मुझसे बुरा न कोई। अपने आप को टटोलने का, इसलिए यदि सम्यक ज्ञान क्रियाशील होता है तो हमारा जो मन है वो सम्यक ज्ञान की वृत्ति को ग्रहण कर लेता है। इसलिए हम ध्यान में घुस जाएंगे। पतंजलि पूरी तरह से भिन्न है। पतंजलि नहीं कहते कि तुम मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, मंदिर में जाओ, धार्मिक। अरे मैं बताऊं बात, एक दिन मैंने त्रिवेंद्रम में रहा। त्रिवेंद्रम के बड़ा एयरफोर्स कैडर है, वहाँ पर रहे हमने। उनके जो ब्रिगेडियर थे उनके निमंत्रण पर गए थे। मुझे कहा, स्वामी जी आज मंगलवार है तो चलिए, यहाँ का शहर के बीच में एक गणेश जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन करके आते। हम गए वहाँ पर। अब जब वो गए हैं तो उनके पीछे आगे पीछे फौज तो रहती है। जब वहाँ जा कर के हमने मंदिर में दर्शन किए, देखा मंदिर के दीवार के साथ में एक मस्जिद का दीवार है, वहाँ से जूते गिरने लगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 जूते गिरे। कोई चप्पल है, कोई जूता है, ऐसे गिर रहे हैं। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम लोग कुछ सोचे, उसके पहले पुजारी बाहर आए, एक टोकरी में उन्होंने सारे जूते डाले, फिर जूते लेकर के मस्जिद में गए। इस कमरे से निकल के उस बाहर जाना, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। गणेश जी का मंदिर यहाँ है, मस्जिद का लेवल ऊपर है। बाहर आए, सीढ़ियाँ चढ़ के गए और वहाँ जूते ऊपर रख के आए। तो उनके जो मौलवी जी थे ना, वो हाथ जोड़ के बोले, महाराज मेरे को क्षमा करना, ये छोटा बच्चा है ना, वो खेल खेल में ऐसा कर रहा है। कोई चिंता नहीं, बच्चे तो ऐसे खेल करते ही हैं। तो अभी है ना, जो छोटे बच्चे हैं ना, उसको मस्जिद में आए तो थोड़ा समय, नॉर्मली दे डोंट अलाउ ऑल दिस किड्स। उसको बाहर बैठा के अब्बू अंदर गए हैं, बच्चे ने सब जूते फेंके। पूरी बात हो गई। दूसरे दिन अखबार में आया ये। अगर पुजारी बोलते तिरगिट, क्या समझते क्या हो तिरगिटधा, तो बोलते थे दादा तिरगिटधा, हिंदू मुस्लिम का राइट हो सकता था। एक हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान के सूर्य की किरण प्रकट हो जाए, हम अपने ज्ञान में सम्यक ज्ञान की किरण को प्रकट होने नहीं देते। हमारे अहंकार विवश, हमारी जड़ता के कारण, अरे मिथ्या ज्ञान के कारण, क्या बात है। मन की दूसरी वृत्ति है असत्य ज्ञान।
कबीर क्या कहते हैं, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ आपको पाता हूँ। यही कहा है कबीर ने, हे भगवान जहाँ कहीं भी बढ़ता हूँ देखता हूँ आप भी मेरे साथ साथ में बढ़ रहे हैं। मैं जो कुछ करता हूँ, चलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, आप मेरे साथ जा रहे हैं। कुछ लोग हैं हमेशा सिर फोड़ते हैं, हाय हाय मैं अभागा हूँ, क्योंकि उन्होंने एक सही ढंग से सोचने के लिए कोशिश नहीं की है। देखिए, यदि हमारे भीतर, पतंजलि ने जो विपर्य कहा है कि विपर्य का मतलब जो विकृति है, तो हर चीज को हम विकृत ही देखेंगे। उमर खयाम ने लिखा है, मैंने सुना है ईश्वर दयालु है। सुंदर भाव है। और आप लोग जो विशेष रूप से जो मुसलमान लोग हैं वो उसको दोहराए जाते हैं, खुदा रहमान, खुदा रहमान, खुदा रहमान, रहम रहीम, रहम रहीम, रहम कर। उचित है कि रहम खयाम है, वास्तव में वो दयालु है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु यह तो क्या हुई है, वो ये पवित्रता पाक बूझी है, पाक समझ है। विपर्य वृत्ति क्या बोलता है, अगर वो दयालु है तो उसे डरने की क्या आवश्यकता है, खाओ पियो मौज करो, चिंता करे चिदानंद। ये बात ठीक नहीं है, विपर्य नहीं है। इसलिए अब क्या कहा है कि सारी दुनिया भर के लोगों ने क्या कहा, यदि तुम गंगा में नहाओ, गंगा में स्नान करो तो पाप धुल जाएंगे। तो धुल गया, अब नया पाप चालू कर दो। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कलयुग में पाप भी बड़ा ही होशियार हो गया है कि आप जब गंगा में नहाने के लिए कपड़े उतारते हो ना, पाप भी आपके सिर से उतर के यहीं बैठ जाता है। जब नहा लेते हो वही पाप तुम्हारे सिर में वापस आ जाता है। गंगा में नहा लिए तो फिर पाप क्यों करना है। इसलिए गंगा में नहाना का अर्थ यही है कि आपकी वृत्ति है उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। अब मन की जो तीसरी वृत्ति है वो कल्पना है। मन के पास कल्पना करने की क्षमता है। यह अच्छा है, यह सुंदर है, यह अति सुंदर है। कल्पना शक्ति के द्वारा चित्रकला हो, कला हो, नृत्य कला हो, संगीत हो, या भोजन बनाना हो, या तो ये हमारे देखिए बड़े बड़े अट्टालिका जो भवन बनते हैं ना, वो जो उसका नक्शा नवेश होता है, शिल्पकार उसकी कल्पना है, मूर्ति को ऐसे करे ऐसे करे, कितना अंग भंगी दे, वो जो कल्पना है शिल्पकार की, वैसे ही मूर्ति उत्पन्न होती है। बहुत समय के पहले 1961 में एक सिनेमा देखा था। क्या सिनेमा था, मुगल आजम। इसमें एक बुतकार था, उसने अनारकली की मूर्ति बनाई थी। इतनी अद्भुत, अनारकली स्वयं सुंदर की मूर्ति सुंदर स्वरूप है, क्योंकि एक बार उसकी वृत्ति में क्लेश नहीं है, अक्लेश है, तो उसका जो सौंदर्य है कल्पना से वो बाहर प्रकट हो सकता है। इस और डिपेंड्स कि हम कैसी कल्पना करते हैं। ये हिटलर है, उसने सुपरमैन की अति मानव की कल्पना की। उसने फ्रेडरिक नीत्शे को माना। उसने कहा कि उन सबको समाप्त कर दे जो कमजोर है, उन सबको नष्ट कर दो जो श्रेष्ठ नहीं है। तो यही किया उसने। पुरु के यहाँ सिकंदर का आना हुआ था ना, सबको काटता काटता अपने अबूजान को काट लिए, अबू की दूसरी बेगम को मार दिए, उसकी छोटी बिटिया को मार दिए। काटना मारना यही करते करते आया, किंतु अंत में एक बार पुरु है उसके पास में खड़ा हो गया, उसकी आंख में आंसू आ गए। बोले, पुरु तू मुझको हार कर भी जीत गया है, तूने मेरे को जीत लिया है, एक मेरे को सम्यक ज्ञान दिया है। मैं कितने हजारों करोड़ों लोगों को मार दूं, किंतु मैं जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा, दुख में जाऊंगा। मृत्यु के समय में इन तमाम की आत्माएं, रूहें मेरे को नोच मारेंगी। कल्पना शक्ति में हम क्या प्रयोग करते हैं वो निर्भय है। हम हवा में उड़ सकते हैं, कल्पना से ही इंजन बनी है, कल्पना से ही हवाई जहाज बना है। अरे देखिए, कुए नाम के एक पश्चिम के बड़े वैज्ञानिक थे,
उनकी कल्पना शक्ति के द्वारा कई रोगों से छुटकारा पाने में उन्होंने लाखों लोगों को मदद की। देखिए हम कर रहे हैं अभी। यस, रेकी जो विज्ञान है वो यही है। हम लोग यहाँ बैठ के आश्रम में क्या करते हैं? प्रतिदिन रात 8 से 9 प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना करने के समय में हाथ जोड़ के भगवान से बोलते हैं, हे प्रभु, ये कोरोना को बंद करो और करुणा की वर्षा करो। तमाम मेडिकल डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, पुलिसकर्मी हैं, आर्मी लोग हैं, मंत्रीगण हैं, उनके उपमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, साधारण सर्वजनगण हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो कोरोना के सामने युद्ध पर चढ़े हुए हैं, उनकी सबकी रक्षा कर। हे प्रभु, कोई कोरोनाग्रस्त और ना हो। जो कोरोनाग्रस्त हैं पॉजिटिव व नेगेटिव हो जाए, और जिनके मृत्यु हुई है उनको आत्मा शांति सद्गत हो। और जिन जिन को हमको नाम पता है, जो आश्रम में लोग बोलते रहते हैं, उन तमाम के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें बड़ा आनंद है। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, अपनी व्यथाओं को बोलते रहते हैं। हम बड़ी विनम्रता से हम प्रार्थना करते रहते हैं। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। पूज्य बापू जी, महात्मा गांधी जी ने कहा, ऑल प्रेयर्स आर आंसर्ड सूनर और लेटर, नो प्रेयर्स आर अनआंसर्ड। प्रार्थना में ईश्वर से कुछ मांगना नहीं है। हमारी वैदिक प्रार्थना क्या है? सबका हो कल्याण, सब रहें सुखी, कोई न हो दुखी, सबका हो मंगल। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पहाड़ों में, समुद्र में, वन में, जंगल में, जन जन के जीवन में शांति हो। कोई दुखी ना रहे, कोई बिना वस्त्र के ना रहे, कोई बिना अध्ययन अध्यापन के ना रहे, कोई भूखा ना रहे। हे नाथ, सभी का मंगल हो, तेरा मंगल हो, मेरा मंगल हो, सभी का मंगल हो। हे प्रभु, सभी का मंगल हो। ये वैदिक प्रार्थना है। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, मंगलम अस्मद्गुरूणां मंगलम मे अस्तु, सर्वेषां स्वस्ति भवतु। कितना सुंदर है, सबका हो कल्याण। ये प्रार्थना है। कुएं कहते हैं कि ये प्रार्थना आप दूसरों के, अरे मेहंदी बाटन को लगे जो मेहंदी का रंग, वो आजकल तो नहीं है, आज कोन में लाकर कर देते हैं। पहले पुराने में जो है ना, सास तो विधवा रहती थी, अपने हाथ में मेहंदी लगा सकती नहीं, बहू को फुर्सत नहीं होती थी, तो वो सास बोलती थी, बहू बेटा ये देखो, ये अभी करवा चौथ आ रही है, तुम तो मेहंदी तो लगाओगी, तुम्हें थोड़ा तुम्हारे लिए मेहंदी पीस के रख दूँ? हाँ माँ रख दो। वो इधर उधर बगीचे में मेहंदी बहुत होती थी, थोड़ा फिटकरी डालते थे, थोड़ा नींबू का रस, और सास पूरा उसको पीस लेती थी। फिर बहू अपना समय से फुर्सत में लगा के रात में सोती। सास के हाथ इतने सुंदर आते थे, ऐसा किसके नहीं। क्यों? मैंने दूसरे के लिए मेहंदी तैयार किया, कल्याण मेरा हो गया। आप दूसरों का कल्याण करेंगे उसके पहले। मैंने अपने आंगन में यदि रजनीगंधा का बूटा लगाया है, आने जाने वाले को खुशबू आने के पहले मुझे सुगंध आएगी। इसलिए कुएं का ये कहना है, थिंक पॉजिटिव। हमारे एक आदरणीय संत हैं, श्रद्धेय श्री साहेब दादा अनुपम मिशन वाले, ये बार बार कहते हैं, थिंक पॉजिटिव, रेस्ट विल फॉलो। तो क्या हमको करना है? हमारी कल्पना शक्ति में पवित्रता से भर दें। देखिए बात ऐसी है कि ये कल्पना शक्ति जो है ना, वो हमारे मन की एक तीसरी शक्ति है। कल्पना जो किए चले जाएं तो हम आसपास की जो अवांछनीय तृप्ति है उनसे परे हो जा सकते। कल्पना से हम नरक में जा सकते हैं, कल्पना से हम स्वर्ग में जा सकते हैं, कल्पना से हम अपने जीवन को एक दिव्यता में प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना तो हो। देखिए गुरुदेव नानक जी महाराज है ना, उन्होंने क्या कहा है? तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरे कृपा में सुख घने रे, कोई न जानियो तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत,
सकल समग्रे तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सुआज्ञाकारी। तुमरे गत्य मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरे गत्य मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी दी खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु। ये है कल्पना। कल्पना है कि हे ईश्वर, तू ही मेरे माता पिता बंधु सखा है। ने कहा ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तमेव सर्वम मम देव देव। ये सारी कल्पना है, ये विपर्य वृत्ति नहीं है ना, सम्यक ज्ञान है। और जितनी कल्पना दिव्यता की है, तो हमारा जीवन भी ऐसे ही दिव्यता से भर जाएगा। देखिए, हमें ये गुरु नानक के जैसे सोचने के लिए सदैव अपने भीतर में जाना पड़ेगा। वो कहते हैं तुम्हारे गत्य मित तुम ही जानी। तुम्हारी गति क्या है, मिति क्या है, तुम जानो। नानक तो दास है, अपने आप को दास बना दो। हाँ, राम प्रसाद जी है, राम कृष्ण परमहंस के देव पहले, उन्होंने भी यही कह दिया। उन्होंने कहा, आमी किछु যাই না ছাড়িও চরণ দুইখানি, তুমি পুরুষ কি নারী আমি বুঝিতে না পারি, তোমায় না বুঝালে আমি বুঝিতে না পারি। तुम पुरुष हो कि स्त्री हो हम कैसे जाने, तुम आके तो बताओ। तुम्ही आधा राधा आधा केष्ट साजिले वृंदावने हो गो आनंदमयी माँ, एक बार विराजो गो माँ हृदय कमलासन। हे माँ, हे भगवती, हे जगत जननी, क्या बोलते हैं तुम राधा हो कि कृष्णा में क्या पता, कल्पना है। हाँ, एक महात्मा ने क्या कहा, काया ही पंढरी आत्मा विठ्ठल नाम तो एकज पांडुरंग। ये काया पंढरी है, आत्मा विठ्ठल नाथ है, और मेरे जीवन में नाम क्या हो, पांडुरंग। क्यों? मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे, भव सागर कठिन घोर षडरी पुति करित जोर, तू कयाची नाव विठ्ठल पार होऊ दे, मंगलमय नाम तुझे सतत गाऊ दे। हे ईश्वर, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि तेरे मंगलमय नाम को गाते रहूं। क्यों? ये भवसागर कठिन घोर है, वहाँ षडरिपु बहुत हैं, उसमें से पार होने के लिए तेरा नाम ही तो एक सहारा है। ये सारी कल्पना ही तो है। वो हमने उड़ीसा के जो शाळाबेग हैं उनकी बात कही ना आपको, मोह आखिरे भरी दिया सबू लोहो अनर आखिरे न रहो। ये ईश्वर, तुम्हें दुख देना है तो मुझको देना, अगर झेर डालना है तो मेरी आंख में डालना, किंतु बाकी सबके आंख में आप क्या करोगे, ये शांति देना, मुख में उनको शहद देना, मधु देना, और मुझको दुख देना, बाकी सबको सुख। जो मृत्यु के समय स्वर्ग जाना चाहता है जाने दो, उसके बदले में करोड़ों बार मैं ये नरक में जाऊंगा। ये क्यों है? क्योंकि उनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है। इनकी कल्पना जो है मानसिक की तीसरी शक्ति है, और इसीलिए उनकी पूजा आज तक भी होती है। देखिए, जब लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान में बहुत घटना घटित होती है, रोशनी दिखती है, रंग दिखते हैं, दृश्य दिखते हैं, लोग स्वयं भगवान से बातें करते चले जाते हैं, कृष्ण से बात करते हैं। ये कल्पना करते करते वो सत्य हो जाएगा। जो निरंतर ध्यान करता है, वो जो एक कल्पना है परमात्मा के शरण की, वो सुंदर सपना नहीं होता है, वो सत्य हो जाता है। It all depends upon you, the kind of the imagination you are having. If you imagine a divinity, you will become a divine. Or if you imagine a devil way of thinking, you become a devil. सोचो अपने आप को, अपने जीवन को गमाओ मत,
कई धार्मिक व्यक्तियों ने कल्पनाओं में खो करके अपने आप को भूल करके परमात्मा को पाया है। आप भी पा सकते हो। एक निर्विवाद सत्य है, इतना सत्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।